साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेकेबी स्टडी न्यूज चैनल पे। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में विवादित प्रश्नों में कितने नंबर बढ़ेंगे, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। इसमें सीनियर वकील का ऑडियो जो है लीक हो गया है, इसके विषय में आपको बताएंगे कि क्या ऑडियो लीक हुआ है, उसमें क्या जो है उन्होंने बताया है, कितने नंबर बढ़ेंगे, इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी ऑथेंटिक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। एकदम ऑथेंटिक खबर है। एक सीनियर वकील इलाहाबाद के हैं जिनका ऑडियो लीक हो गया है। उन्होंने बताया है कि कितने नंबर बढ़ेंगे और किस प्रकार से बढ़ेंगे। तो आगे आने वाली खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए सुनाते हैं उनका ऑडियो आपको। मेरे ऑफिस से कुल 4 पिटीशंस दाखिल हैं, जिसमें से फर्स्ट पिटीशन है वो अमरेंद्र कुमार सिंह एंड 707 अदर्स। इस ग्रुप के मैक्सिमम मेंबर इसी रेट पिटीशन में शामिल हैं। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर लिस्ट फिर से भेज दीजिए, सर हमारा नाम नहीं है। अब आपको 8 लिस्ट भी भेजी जा चुकी है, फिर भी कोर्ट आवर में आप सारे लोग फ़ोन कर करके जो है एक एक व्यक्ति बारी बारी फ़ोन करके लिस्ट मांग रहा है। ये कोई तरीका नहीं है। आप समझिए, कोर्ट आवर में आप फ़ोन कर रहे हैं। रेट पिटीशन में जितने लोग पार्टी बने हैं, इन सारे लोगों की डिटेल्स ऑलरेडी एक चार्ट में मेंशन है। शाम को वो चार्ट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, बट ये सुविधा के अनुसार होगा। तो उस चार्ट में यदि किसी का नाम छूट गया है तो फिर वो एक अमेंडमेंट एप्लीकेशंस के थ्रू वापस से उसमें शामिल हो सकते हैं। रेट पिटीशन में नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ट में अगर कुछ मिसप्रिंट होता है, अगर किसी का नाम छूट जाता है तो वो ऐड कर लिया जाएगा। इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और बात, 10 से 4 आप लोग जो है फ़ोन कॉल्स ना किया करिए, केवल टेक्स्ट मैसेज कर दिया करिए, सबको रिप्लाई दिया जाएगा। उस पे हम लोगों का आर्गुमेंट कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने अपना पूरा जजमेंट का कंपाइलेशन और जो क्वेश्चंस हमने आपत्ति किए हैं उनका पूरा अलोंग विद ऑल प्रूफ जो हमने रिट में लगाया था, उसको हमने वहां पर एक कंपाइलेशन बना करके शॉर्ट जज साहिबा को दे दिया है। स्टेट की तरफ से भी एक छोटा कंपाइलेशन आया था, जिसको इनका कहना था कि ये नहीं अलाउ होनी चाहिए, बट कोर्ट इस चीज़ से संतुष्ट थी और उन्होंने ये चीज़ बोल दिया है कि नहीं अलाउ तो होगी, लेकिन कौन सा क्वेश्चन होगा वो मैं पूरा देख करके। कोर्ट हमारे चारों क्वेश्चंस के आधार पर वो पूर्णतः संतुष्ट थे। सारी बहस कंप्लीट हो चुकी थी। हम लोग वहाँ पे थे, सीनियर भी थे हमारे। और आप लोग को सूचित कर दूं कि जजमेंट अब रिजर्व हो चुका है। अब देखते हैं जजमेंट का ऑर्डर कब आता है। फिलहाल ये खुशखबरी है दैट कि एटलीस्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन तो हमारे 100% है जो अलाउ हो जाएंगे। हमने 7-8 किए हैं, जिसमें हमने 4 का तो दिया हुआ है पूरा प्रूफ। 3 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस है वो जज साहिबा ने ही बता दिया कि इसको मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि ये काम अथॉरिटी का है, ये कोर्ट नहीं डिसाइड करेगी। तो हमने काम किया ठीक है, कोई बात नहीं, आप आउट ऑफ सिलेबस न जाइए, लेकिन ये 3 का है तो कोर्ट मेरे चारों क्वेश्चंस पे है। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि चारों क्वेश्चंस अलाउ होंगे, बट मुझे ये पूर्णतः उम्मीद है कि 2 से 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिससे आप जितने लोग हैं सब के सब जिन्होंने ऑब्जेक्शंस किए हैं उनको क्या कहते हैं कोर्ट कंसीडर करने के लिए, ये तो ओपन कोर्ट में ही कह दिए कि आपको उनको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल कोर्ट है, अगर मान लीजिए वो नहीं करती देन हम अपील में चलेंगे कि जो ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं उनके लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं अभी कोर्ट इस चीज पे राजी हो गई कि ये 4 क्वेश्चंस में से ही माने जाएंगे और यही केवल इन्हीं क्वेश्चंस पे डिस्प्यूट है और इसी क्वेश्चंस पे जजमेंट भी आएगा। कई और एडवोकेट्स ने अपने और अदर क्वेश्चंस को रखा, तो जज साहिबा ने उनको तुरंत चेता दिया कि आपको जब मैंने प्रीवियस टाइम पे ये कहा था कि अगर आपको अलग क्वेश्चंस पे है तो आप अपने जजमेंट्स और
उसका एक शॉर्ट कंपाइलेशन प्रस्तुत करें जिसमें आज किसी ने भी प्रस्तुत नहीं किया। हमारे इसीलिए हमारे जजमेंट्स को आगे लाया गया, हमारे रिट को आगे लाई गई और उस पर ही पूर्णतः बहस हुई है पूरी। ठीक है, तो अब आप सब खुश रहें, बस भगवान से मनाइए कि जल्द से जल्द जजमेंट आ जाए और कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले। बट कोर्ट का नज़रिया ये देख के लगता है कि हमारे फेवर में ही ऑर्डर है। और आपको ये भी सूचित कर दूं कि इसके बावजूद कोर्ट ने इन चारों का एक हमारा जो कंपाइलेशन है वो वहाँ दे दिया गया है और इन चारों का एक कंपाइलेशन के आधार पर स्टेट से भी एक शॉर्ट ब्रीफ मांगा है कि आप अपने एक्सपर्ट रिपोर्ट से पूछ करके इसको हमें बताइए। आप सारे लोग ये ऑडियो सुन लीजिए, मैं 15 मिनट के बाद चैट ओपन करता हूँ, जिसकी जो क्वेरी है वो कर सकते। तो साथियों, आप लोगों ने देखा ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, इनका ऑडियो जो है सामने आया है। उन्होंने बताया है कितने क्वेश्चनों में कितने नंबर बढ़ेंगे, किस प्रकार से नंबर बढ़ेंगे और जो है ऑब्जेक्शन वाली बातों पे जो चर्चाएं हो रही हैं उस पर क्या हुआ है। तो आप ये लोग इसको देख लीजिए, इससे संबंधित आगे भी आपको खबर देते रहेंगे। सनसनीखेज खबर पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट आगे आने वाली वीडियो के ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।